शिवपुर गांव में रहने वाला रघु बड़ा ही मस्त मौला किस्म का इंसान था। उसका कोई परिवार नहीं था, वो घर में अकेला ही रहता। रघु सारा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता और लोगों से मजाक मस्ती करना ही उसकी आदत थी। रघु के साथ एक समस्या थी कि उसे रात को नींद नहीं आती थी। वो सारी रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस समस्या से तंग आकर रघु गांव के वैद्य से मिला। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा उसे दी, परंतु रघु पर उन औषधियों का कोई भी असर नहीं पड़ा। उसकी नींद न आने की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। एक बार रघु को एक साधु ने एक उपाय बताया जिससे उसकी नींद न आने की बीमारी दूर हो जाए, और वो उपाय था गाना गाने का। अब रघु दिन भर गाना गाता और उसे रात में गहरी नींद आ जाती। ये तरीका रघु के लिए बहुत ही अच्छा था। नींद न आने की इस समस्या के दूर होने से रघु बहुत ही खुश रहता। उसका जीवन बड़े ही आनंद से गुजरने लगा, परंतु कुछ ही दिनों में उसका ये आनंद गायब होने लगा। उसका कारण था गांव के लोग। दरअसल रघु का गाना बहुत ही बेसुरा और बेकार होता था, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान रहने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग रघु के पास गए और बोले, रघु तुम्हें ये गाना गाने की आदत बंद करनी होगी। तुम्हारा गाना हमारे साथ साथ हमारे पशुओं को भी पसंद नहीं आ रहा। गाय भैंसों ने दूध देना कम कर दिया है। रघु ने कहा, परंतु मैं गाना ना गाऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं गाना गाए बिना नहीं रह सकता। तब गांव वालों ने कहा, अगर तुम गाना बंद नहीं कर सकते तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। हम तुम्हारा गाना अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। गांव वालों के दबाव में आकर रघु को गांव छोड़ना पड़ा। वो गांव के नजदीक एक घने जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के रास्ते में ही उसे एक पुराना सा घर दिखाई दिया। रघु को लगा कि रहने के लिए ये घर बहुत ही अच्छा है। वो उस घर के अंदर गया। उस घर की हालत देखकर लगता था कि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता। रघु ने उस घर को ही अपना ठिकाना बनाने की ठान ली। वो उसी घर में रुक गया। अपनी आदत के अनुसार उसने पूरा दिन गाना गाया और रात होते ही उसे नींद आ गई। आधी रात के समय रघु को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान में कुछ बोल रहा है, तो वो चौंक कर उठ बैठा। जब उसने आंखें खोली तो वो बहुत ही डर गया, क्योंकि उसके सामने एक प्रेत खड़ा था। भयानक सी शक्ल वाला ये प्रेत रघु को एकटक देख रहा था। तभी रघु ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अरे ओ मेरे भूत दोस्त, मेरा नाम रघु है और मैं शिवपुरी गांव का रहने वाला हूं। तुम बहुत ही दुखी लग रहे हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर सकता हूं। उस प्रेत ने कहा, तुम सही कह रहे हो और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरा दुख जरूर दूर कर सकते हो, क्योंकि तुम बड़े ही मजे से गहरी नींद सो रहे थे। असल में मुझे नींद ना आने की समस्या है और पिछले कई सालों से मैं सोया भी नहीं हूं। मैंने कई उपाय किए परंतु सब नाकाम रहे। तुम बताओ कि तुम इतने मजे की नींद कैसे ले लेते हो। रघु बोला, अरे ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल यही समस्या पिछले कुछ दिनों से मुझे भी परेशान कर रही थी। फिर मुझे एक ऐसा उपाय मिला कि मेरी ये समस्या दूर हो गई। प्रेत ने बड़े ही उत्साह से पूछा, अच्छा भला ऐसा कौन सा उपाय है, मुझे भी तो बताओ, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तब रघु ने उसे बताया कि वो दिन भर गाना गाता है और रात को उसे गहरी नींद आ जाती है। उसी समय रघु के मन में एक खुराफात सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना इस प्रेत का फायदा उठाकर गांव वालों से बदला लिया जाए। रघु ने प्रेत से कहा, अगर तुम अपना गाना गांव में जाकर गाओगे तो तुम्हें और भी अच्छी नींद आएगी। उस प्रेत को रघु की बात जच गई। वो गांव में जाकर एक पेड़ में छिपकर गाना गाने लगा। उस भूत का गाना इतना बेसुरा और इतना भयंकर था कि गांव वाले उसके गाने से बहुत ही परेशान हो उठे, परंतु वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें मालूम ही ना था कि ये गाना कौन गा रहा है और आवाज किधर से आ रही है। खैर पूरा दिन वो प्रेत गांव में गाना गाता रहा और रघु उस पुराने घर में रहा। जब रात को दोनों मिले तो दोनों ही बहुत खुश थे।
और अपनी अपनी जगह गहरी नींद में सो गए। अगली ही सुबह वो प्रेत उठकर रघु से मिला। वो प्रेत बहुत ही खुश था। उसने रघु से कहा, रघु मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी सालों की समस्या का समाधान एक ही रात में कर दिया। तुम तो मेरे लिए किसी महापुरुष से कम नहीं हो। सच में मैं तुम्हारे इस एहसान को चुकाने के लिए जो कुछ भी करूं वो कम है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूं। प्रेत की बातें सुनकर रघु मन खुश होने लगा। तभी वो प्रेत पलक झपकते ही कहीं से एक बड़ी सी पोटली लेकर आ गया और वो पोटली रघु को देते हुए बोला, रघु इस पोटली में बहुत सारा धन है, सोना चांदी है। मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए उपहार है। इतने धन से तुम अपना पूरा जीवन आराम से गुजार सकते हो। धन की पोटली देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बड़ी ही खुशी से वो धन की पोटली ले ली और सारा धन लेकर सोचने लगा कि अब मुझे गांव वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरी गरीबी की वजह से ही गांव वालों ने मुझे निकाल दिया था। अगर मैं धनवान होता तो मजाल है कि कोई मेरी तरफ उंगली भी उठा देता। इस दुनिया में तो बस धन की ही जय जयकार होती है, और वैसे भी इतना धन लेकर मैं जाऊंगा तो नींद अपने आप ही अच्छी आ जाएगी और मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। उसी समय रघु वो धन लेकर अपने गांव लौट गया और सीधा अपने घर में चला गया। उसने उस धन की पोटली को घर में रख दिया। इधर उस प्रेत का मन आज गाना गाने का नहीं किया और वो गांव में भी गाना गाने के लिए नहीं आया। वो बस दिन भर इधर उधर पेड़ों पर घूमता रहा। उसका दिन बड़े ही आनंद में गुजर रहा था। रात होते ही उसे नींद आने लगी और वो सो गया, जबकि रघु का हाल बिल्कुल उल्टा था। जब से वो उस धन को लेकर अपने घर पहुंचा, उसका मन व्याकुल सा होने लगा। बिना किसी कारण के उसके मन में अशांति रहने लगी। उसी पल से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। नींद न आने की परेशानी फिर से वापस आ गई। इधर वो प्रेत आनंद में था। वो गाना भी नहीं गाने आता। लगातार 2 दिन तक जब वो प्रेत गांव में गाना गाने के लिए नहीं आया तो रघु से रहा नहीं गया। वो वापस उसे ढूंढते हुए उसके ठिकाने पर पहुंचा। रघु ने देखा कि वो प्रेत एक पेड़ पर बैठकर जमाई ले रहा था। रघु ने उसे जगाया और पूछा, 2 दिन हो गए, तुम गांव में गाना गाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? प्रेत ने कहा, आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि नींद मुझसे दूर क्यों भागती रही। मैं आज तक उस पुराने घर में रखी धन की पोटली की रखवाली करता रहा। सच बात यह है कि सालों पहले वो मेरा ही घर था और मैं एक सूदखोर साहूकार था। मैंने छल, कपट और धोखे से लोगों से ब्याज के रूप में खूब धन कमाया और मरने के बाद भी उसी घर में मैं प्रेत बनकर उस धन की रखवाली करने लगा। तब से लेकर आज तक मैं सो नहीं पाया, परंतु वो पोटली तुम्हें सौंपने के बाद मैं बड़े आराम से पैर फैलाकर सो रहा हूं। वो पाप से कमाया हुआ धन यानी पाप की पोटली ने ही मेरी नींद उड़ा रखी थी। तभी रघु को समझ में आया कि क्यों 2-3 दिन से उसका मन अशांत और दुखी हो रहा है। जब से वो पाप की पोटली उसके पास आई है तब से उसका ये हाल है। वो तुरंत गांव वापस गया और उसने उस धन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और मंदिरों में दान कर दिया। अब वो दिन भर मेहनत मजदूरी करने लगा और रात को निश्चिंत होकर चैन की नींद सोने लगा। उसे समझ में आ गया था कि मेहनत करके कमाए गए धन से ही सुख शांति मिलती है, जबकि पाप से कमाया हुआ धन नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।